अब जो रस निष्पत्ति का पहला है भाव, पहला अवयव है भाव। तो भाव, अब इसकी परिभाषा हम कह सकते हैं कि मन के विकारों या आवेगों, मन के विकारों या आवेगों को भाव कहते हैं। मन में जो हमारे अंदर विकार, जो भाव आते हैं, जो आवेग आते हैं, तो उन मन के विकारों और आवेगों को हम भाव कहते हैं। मन में तरह तरह के समय समय पर भाव, विकार या आवेग आते रहते हैं। कभी दुख का, तो कभी सुख का, तो कभी हंसी का, कभी डर का, तो अनेक प्रकार के आवेग आते रहते हैं, वो भाव कहलाते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं। भाव दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्थायी भाव, दूसरा होता है व्यभिचारी भाव या संचारी भाव। पहला होता है स्थायी भाव, दूसरा व्यभिचारी भाव, इसी को संचारी भाव भी कहते हैं। तो अभी आपने श्लोक में भी व्यभिचारी भाव का नाम सुना, तो भाव के अंतर्गत ही आता है वो व्यभिचारी भाव। तो भाव के दो भाग हो गए। एक तो होगा स्थायी भाव। स्थायी भाव, ये स्थायी भाव प्रत्येक मनुष्य के हृदय में विद्यमान होते हैं। ये स्थायी भाव प्रत्येक मनुष्य के हृदय में विद्यमान होते, स्थित होते हैं, मौजूद होते हैं। और जब इनमें संचारी भाव जो कुछ समय के लिए आते हैं, उसे उत्पन्न कर देते हैं, जगा देते हैं, तो फिर हम उस रस में चले जाते हैं। जिस रस का देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो भाव हमारे अंदर जागता है, संचारी भाव, वही रस उत्पन्न हो जाता है। तो स्थायी भाव प्रमुख रूप से भरत मुनि के अनुसार 9 माने गए हैं। स्थायी भाव मुख्यतः 9 माने गए हैं, परंतु कुछ विद्वानों ने 2 और स्थायी भाव, 2 रस और जोड़ दिए हैं, इसलिए इनकी संख्या 11 हो गई है। तो स्थायी भाव में रति मतलब प्रेम, उत्साह मतलब वीरता से, फिर उत्साह के बाद हंसने से, फिर उत्साह के बाद फिर शोक, जब दुख हो, करुणा हो, शोक, विस्मय, जब आश्चर्य प्रकट हो तो विस्मय, जब गुस्सा आए क्रोध, जब गुस्सा हो क्रोध, जब डर लगे तो भय, और जब किसी चीज़ को देख करके मन विचलित हो जाए, वोमिटिंग करने का बिल्कुल मन खराब हो जाए, तो घृणा, मतलब उसका जो गुस्सा होता है, जो गुस्सा को हम घृणा भी कहते हैं। और वैराग्य, जब हम ईश्वर के प्रति, ईश्वर के ध्यान में लग जाएं, तो वैराग्य होता है। और जब माता पिता का स्नेह पुत्र संतान के प्रति, पुत्र या पुत्री के प्रति हो, तो वहाँ पर होगा वात्सल्यता, वहाँ पर होगा वात्सल्यता। और जब ईश्वर की भक्ति होगी, ईश्वर के याद करेंगे, तो एक और बना दिया शांत की जगह भक्ति रस, भक्ति का भी वात्सल्यता।
स्थायी भाव होता है। तो इस प्रकार से ये 11 स्थायी भाव होते हैं।